मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चंस ही कराना है मुझे कोरिलेशन पे बेस्ड। उससे पहले मुझे ये बताओ, कोरिलेशन में अभी तक जो पढ़े हो कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में कहीं कोई डाउट है तो बताओ, जो पढ़े हो अब तक उसमें कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला टर्म्स जो भी है उस मैम निकालने में प्रॉब्लम होता है आंसर। मैम। क्या? हाँ यस मैम। क्या निकालने मैम। में? हाँ मैम प्रीवियस क्लास का एक बार और रिकैप करवा दीजिएगा ना, मैं नहीं था। तब तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो वही मैम, मेरे को लगा कि बहुत कुछ मिस कर गए, तो आज फिर से रिकैप करवा दीजिए ना। कोई बता सकता है क्या क्या पढ़े थे हम लोग? लीनियर प्रोग्राम पढ़े थे, कोरिलेशन, भाई आप चुप लीनियर रहो। रिलेशनशिप मैम। मैम आप प्रोग्रामिंग कहाँ से पढ़ लेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग तो वही रिलेशन। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स को हम लोग कोरिलेशन डिफाइन कर रहे थे। चलो ठीक। y इक्वल टू ax प्लस b। ये मैंने शुरू दिन भी बताया था। चलो देख लेते हैं। जो हमने पढ़ा था उसमें ये था, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स y इज इक्वल टू इक्वेशन जो मैम हमारे आवाज पास कट रहा है आपका। नेटवर्क तो ठीक है। अब आ रही है आवाज? ax प्लस बी, यस मैम। जहाँ हमारे पास एक वेरिएबल x होता है जिस पे डिपेंड करता है y का चेंज, जो भी चेंजमेंट y में आएगा। x का वैल्यू आप चेंज कर रहे हो तो y में जो भी चेंजेस आ रहा है उससे हम कोरिलेशन डिफाइन करते थे, मतलब रिलेशनशिप डिफाइन करते थे बिटवीन द टू वेरिएबल्स। मैम। मॉर्निंग। और जो ये इक्वेशन है जिससे हम ये डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली लीनियर। लीनियर कब होता है? जब इसका पावर जो है वो x और y, जो वेरिएबल है उसका पावर अगर 1 हो, देन दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज नोन एज लीनियर रिलेशनशिप। अगर इसी में मान लीजिए y का पावर 2, 3, 4 समथिंग ऐसा कुछ होता, देन उसे हम लीनियर रिलेशनशिप नहीं बोलते बिटवीन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन से डिफाइन हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू। मैम एक क्वेश्चन करके दिखाइए ना। क्वेश्चन का एग्जांपल इसके बेसिस पे तो किया ही था ना। मैम एक बार और बता दीजिए ना, हम सीक्वेंस में बताइएगा ताकि दिमाग में समझ में आ जाए। यस मैम। बहुत ज्यादा रिकैप करवाते हो, रिवीजन। चलो ठीक है। हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर का एग्जांपल लिया था, जिसमें मान लो x जो है वो आपका इनकम है, कोई फिक्स पर्टिकुलर इनकम, या फिर जो भी चेंज हो रहा है उसमें। मान लीजिए इनकम है आपका ये x, ठीक है। ये इनकम हर मंथ चेंज होता है, इन केस चेंज भी होता है, इन केस नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम रहे, और ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका चेंज हो ही, श्योर नहीं है वो भी। बट यहाँ पे जो टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो भी लिखा है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये इनकम का कोई भी एक फैक्टर है जिसपे आपका इनकम डिपेंड करता है। मंथली इनकम भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कुछ भी एक इनकम है जो, अगर मंथली इनकम है तो हो सकता है कभी मार्केट अप, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है तो मार्केट अगर अभी अप डाउन हो रहा है कुछ, तो ये चेंज होगा, और इससे आपका एक्सपेंडिचर, मान लो ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है, तो अगर इनकम इंक्रीज होता है किसी का तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? ऑब्वियसली करेंगे, एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दोगे, इनकम बढ़ेगा तो पैसा। यस मैम। यस मैम। अगर ऐसा है तो सेविंग बढ़ेगा, यस मैम। तो Yes, ma'am. रिलेशन सेविंग से निकाल सकते हैं। यस मैम। रिलेशन Yes, आपको ma'am.
करना है वो निकाल सकते हो। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर कर सकते हो, एक्सपेंडिचर से सेविंग कर सकते हो। मान लो एक इक्वेशन ऐसा हमारे पास सेम मिल रहा है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू ax प्लस बी में आपका मान लीजिए x जो है दैट इज एक्सपेंडिचर और ये आपका Yes, ma'am. तो जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हम करेंगे सेविंग उतना कम होगा। एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेविंग क्या होगा, कम हो जाएगा। और जितना ज्यादा सेविंग करेंगे उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कम होगा। इसमें रिलेशन कैसा दिख रहा है, अपोजिट है क्या? Yes, ma'am. एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। तो ये रिलेशन कैसा होगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो नेगेटिव कोरिलेशन बोल सकते हैं क्या? मैम जब डिफरेंट होगा तो नेगेटिव बोलेंगे ना, डिफरेंट जैसे दोनों अलग अलग। मूवमेंट डिफरेंट होगा। ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, अपना खर्च। Yes, ma'am. और मैम अगर सेम हुआ तो क्या करेंगे, पॉजिटिव Same. बोलेंगे इसको। हाँ, जैसे इनकम बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। इनकम में आपने इंक्रीमेंट किया, ऑब्वियसली आप एक्सपेंडिचर भी बढ़ाने वाले हैं। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा यस मैम। करोगे, कम होगा तभी तो कम खर्च करोगे। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो देयर Yes, ma'am. पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहेगा। यस मैम। ठीक है, यही चीज हमें देखना है। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें डेटा के बेसिस पे बाद में कैलकुलेट करके निकालना होता है। अब वो करके हम बाद में देखेंगे, बट कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक में इंक्रीमेंट है तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर इसी को अपोजिट ले लो, इनकम कम हो जाए तो ऑब्वियस बात है एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। यस मैम। पैसे रहेंगे ही नहीं तो Yes, ma'am. रहेंगे, नहीं कर सकते। तो ये भी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, यहाँ इनकम भी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। डायरेक्शन भले ही डाउनवर्ड है बट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट Yes, ma'am. देयर इज मैम। नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये दो तरह का कोरिलेशन होता है, जिसको हमने ग्राफ से भी समझा था कि अगर इनकम इंक्रीज कर रहा है तो इस तरह से ग्राफ होके जाता था, तो इंक्रीमेंट शो कर रहा है। मतलब अगर इनकम यहाँ है तो एक्सपेंडिचर भी यही है, इनकम बढ़ गया एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, और बढ़ गया इनकम और भी एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इस तरह से ये पॉइंट एलोकेट करते करते हम लोग ग्राफ बनाए हैं। तो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो ग्राफ इस तरह का होगा। Yes, ma'am. यस मैम। और अगर डिक्रीज होता है मान लो तो क्या तो नीचे की ओर होगा। तो जस्ट अपोजिट ऐसे जाएगा। क्या होगा, देखो इनकम, Yes, ma'am. ये आप लिख लो यहाँ पे, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। इसी तरह ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। अब देखो इनकम, नेगेटिव में आ जाएगा। ये नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाएगा। इनकम यहाँ था, एक्सपेंडिचर इनकम कम, ये केस। तो अप डाउन यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट जैसा चला जा रहा है, इनकम जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे यस मैम। तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यही दो कोरिलेशन का टाइप है। और जिसमें एजम्पशन इसमें आपका था, हम कोरिलेशन कब कैलकुलेट करते हैं, व्हेन द वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड। तो इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप होगा तभी कैलकुलेट करेंगे, किसी और केस में हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। किसी और मैम यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन डील करवा दीजिए ना। बता यस मैम करवा दीजिए। क्वेश्चन ही बता रहे हैं, क्वेश्चन का एग्जांपल ही कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, आप लोगों को मैंने फादर और सन का एज वाला दिया था ना, करके बताया Yes, यस ma'am. मैम। क्या हुआ उसका, कराया हुआ तो है क्वेश्चन, बताओ क्या किए तुम लोग, किए या नहीं? मैम -1 इसका आधा आंसर बना था है। ना। नहीं किया ना, समझ में कहाँ से आएगा बताओ। मैम करने की मैम कोशिश किया किया है। हमने, किया है, ऐसा नहीं मैम। मैम यस किया है। ओके देखते हैं देखिए मैम। वापस, तो मेरे पास कहीं कोई रिजल्ट तो आया नहीं है। चलो हम डेटा ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव डेटा नहीं, थोड़ा स्मॉल डेटा ले लेते हैं। चलो हमारे पास एक एक्स है, एक्स को ही मान लो इनकम है, एक्सपेंडिचर है 1000 में। ठीक है डेटा, Yes. एक मिनट रुक जाओ।
साइड में बना देते हैं डेटा। x है हमारा और ये y है। मान लीजिए x जो होगा दैट इज वैल्यू, कुछ ले लीजिए x का वैल्यू, या फिर आप किसी चलो 2 4 6 8 12 8 7 6 5 6 हटा दो, 6 नहीं होगा, रिपीटेड 10 एंड लीजिए ये 12 हो गया। ठीक है, ये x और y का डेटा है, यस मैम। तो निकालना है। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? y इक्वल टू ax प्लस b। बस b। कोरिलेशन का फॉर्मूला था, वो तो इक्वेशन था। कोरिलेशन rxy था ना, rxy यस मैम। that is equal to covariance, और x covariance of xy। मैम ये क्या लिखी है, RXY लिखी है? हाँ, rxy, covariance of xy। मैम ये ब्रैकेट में है क्या? rxy। हाँ, हाँ ब्रैकेट के अंदर ही है। रुको, ये हमारे पास एक्स वाई का कोरिलेशन है। सिंपली आर से भी लिख सकते हैं, पता है यहाँ एक्स और वाई है। देन अंडर रूट वैरियंस ऑफ एक्स, अंडर रूट वैरियंस ऑफ एक्स। मैम ऊपर क्या लिखी है? कोवेरियंस ब्रैकेट में x y। अंडर रूट वैरियंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू वैरियंस ऑफ वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था आपको, कोवेरियंस का फॉर्मूला था दैट इज 1 बाय n, x1 यस माइनस मैम। x बार। ठीक है, x1 xi यहाँ हो जाएगा, xi माइनस x बार इंटू y1 माइनस y बार। ठीक है, मैम ये नीचे वाला फॉर्मूला है 1/n xi माइनस x बार और नौ y1 माइनस y बार। न्यूमरेटर में है, नीचे वेरिएंस लिखा हुआ है। ठीक है, अंडर मैम रूट, ये ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे क्या? ऊपर हाँ में ये जो है r ब्रैकेट कोवेरियंस, में x y। कोवेरियंस की जगह, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की जगह वो रहेगा, और बाकी वेरिएंस का आपको फॉर्मूला पता ही है। हम एग्जैक्टली यहाँ यही लिख देते हैं, सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसको लिखें। ठीक है, अब चलो देखो, हमें निकालना ये सारा टर्म है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, सबसे पहले एक्स आई और एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकालोगे कैसे? इस टर्म को सम करो, एक मिनट, हम टर्म सम करो, 2 6 8 10 ऐड करिए, कितना हो रहा है? 26 मैम, 26। बस 26 आ गया। 26 को कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है देखो, 1 2 4 से डिवाइड कर दो। एक्स बार क्या हो जाएगा? 6/4। तो जो टर्म आएगा दैट इज द एवरेज 6.5। 6.5। ये हमें मिला है क्या? एक्स बार। अब इसके x बाद बार। दूसरा टर्म क्या है? y, इसका सम करिए। 31। बस नहीं 31/4। 30 1, तो यहाँ पे y बार निकालोगे, क्या आ गया है? 31/4, मैम यस मैम। 7.75। 7.75। ठीक है, 7.75। चलो ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास।
अब Yes, क्या ma'am. करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देखिए। x1 माइनस बार ये मिल जाएगा हमें, थीटा से घटा दो। क्या करना है, xi से x बार को घटाना है। 6.5 को आप 2 से घटाइए, क्या टर्म आएगा? मैम क्या बोली, फिर से रिपीट कीजिएगा। 1.70 माइनस में 2 माइनस 6 माइनस 5 क्या आएगा? 4.5. मैम माइनस समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। Yes, ma'am. इस ऑब्जर्वेशन में से मीन को घटाओ ना, xi माइनस x बार, हेडिंग देखो क्या लिखा है, xi माइनस x बार। xi क्या है, दिस ऑब्जर्वेशंस, x बार क्या है, ये घटाओ 2 माइनस 6 Minus 4.5. 4.5 क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं अंकित? यस मैम। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 6.6 है और 6.5 है, क्या हो जाएगा? माइनस 0.5 होगा। यस मैम 8 है, Yes, ma'am. 6.5 क्या होगा? 1 Yes, ma'am. 1.5। Yes, बोलो। ma'am. नेक्स्ट 10 है, इसमें से 6.5 घटाना है, क्या होगा? 3.5। 3.5 होगा। अब चलो नेक्स्ट कॉलम, y माइनस वाई बार। अब 7.75 में से 8 को घटा 4 को घटा देना है ना? 4 में से 7.75 घटाएंगे ना, हाँ हाँ 4 में दिस से। टर्म माइनस दैट। यस हम समझ में आ गया। चलो बताओ क्या होगा, 4 माइनस 7.5 3.75 मैम 3 माइनस 3.75। माइनस 3.75। नेक्स्ट 1.75 1.75 ओके 1.75। मैम 8 में से 7.75 माइनस करना है ना, हाँ हाँ ये तो उल्टा तो घटाना है। 0.25 होगा ना आंसर। 0.25 सीरियस राइट। 7.75 घटा रहे हैं 8 में से, तो 2.75 होगा ना। Yes, ma'am. बट डिफरेंस तो हमेशा वही आता Yes, है, ma'am. नेगेटिव साइन आता है। क्या कर रहे हो, 7 में से 7.5 घटा रहे हैं, देन माइनस 0.75 होगा। 12 में से घटा रहे हैं 7.75 क्या होगा? 4.5 5 होगा। बताओ इतना छोटा छोटा मिस्टेक करोगे कैसे होगा? 12 माइनस 7.75 है ना, तो 4.25 आएगा ना। 5 क्यों होगा? 4.25 होगा। ठीक है। यस 4.25। मैम सही है मैम। चलो ये इतना हो गया, इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, देख रहे हैं है ना, xi माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इन दोनों का प्रोडक्ट जो किन टर्म दोनों का मैम? इन दोनों का, यहाँ पे देखो जो भी हाईलाइटेड है, क्या टर्म है यहाँ पे, xi माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है। आपके पास xi माइनस एक्स बार ये है, वाई माइनस वाई बार ये है। 16.875 आएगा। मैम ये मैम y माइनस वाई बार में आप स्टार्टिंग में माइनस 3.75 लिखिए हैं। हाँ मैम जब हम 4.5 में से 7.75, एक मिनट मैम, हाँ मैम सही है। ठीक है 4 माइनस की है मैम। 7.5 हाँ ठीक है, वो इस टर्म से घटा रहे हो ना, इससे तो थोड़ी मैम घटा। इसको प्रोडक्ट करने पे आ रहा है ना, फर्स्ट का आ रहा है 16.875 आ रहा है। 16.875 ठीक है, जो भी आ रहा है वो लिखे। और नीचे आ रहा है -125। मैम इस दोनों को कैलकुलेट करना है, x1 हाँ माइनस दोनों x बार को इस प्रोडक्ट करना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है।
हम प्रोडक्ट इन द सेंस कैलकुलेट ही करेंगे ना कैलकुलेशन मतलब क्या समझते हो अंकित? मैम। कैलकुलेशन इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन मींस प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, और कैलकुलेशन वर्ड जो बोल रहे हैं दैट इज फॉर एवरीथिंग। नो मैम, मेरे को लगा ना कि x1 माइनस x बार जो इस जो रो में है उसको कैलकुलेट करना है, वो मल्टीप्लिकेशन वो मैंने नहीं समझा था। नहीं तो आपको निकालना ये है ना, मैंने कहा ना ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये वैल्यू मुझे चाहिए ना। आ गया मैम। Yes. नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है बताओ? 25 माइनस 125 माइनस 125 25 डॉट के बाद ना, सारा डेसिमल के बाद ही होगा ना। चलो नेक्स्ट 1 माइनस 112.5 112.5 माइनस 1125 डॉट के बाद 14.875 ध्यान से कर रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ कर देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। 112.5 था मैम। 14.875 आएगा। 14.875 ये तो सही है। 14.875 लास्ट वाला। ये नेक्स्ट इसके पहले 0.5 into 7.75 that is 1.125 this point is here 0.5 होगा। ये नहीं होगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें वेरिएंस चाहिए। बताओ वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते थे, याद है किसी को? बताओ। 1 अपॉन में मैम n 1 by n सिग्मा x xi माइनस माइनस में x बार। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये पोर्शन हटा दूं, यहाँ से कर लेते हैं वेरिएंस कैलकुलेट, बाद में हम ये करेंगे। यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम फॉर्मूला तो बस इतना ही है ना, 1 by n xi माइनस x बार y समेशन 1 अपॉन में n समेशन 1 by n समेशन fi माइनस fi xi माइनस x बार का। ब्रैकेट में x बार तो यहाँ पे तो आपके पास fi नहीं है तो xi का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, निकालना क्या क्या है? देखो फॉर्मूला है हमारे पास 1 by n समेशन वेरिएंस का fi, ठीक है। तो fi यहाँ दिख रहा है आपको? नो मैम नहीं दिया। नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, हटा दो fi को। समेशन क्या होगा? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, xi माइनस x बार निकाले हुए हो या नहीं? हाँ निकाला हुआ है मैम। ये सब निकाला हुआ है। सिर्फ इसी टर्म का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत? माइनस 4.5 का स्क्वायर कर देना है। हाँ बस इतना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही टर्म है ना यहाँ पे, देखो समझो। यस मैम। और इसी टर्म का लास्ट में जो समेशन आएगा यहाँ पे, वो समेशन आपको चाहिए, यही है ना ये पूरा टर्म। यस मैम। सिग्मा हमें करना क्या है, इस टर्म का स्क्वायर करना है। नो सिग्मा, सिग्मा वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करो। समेशन ऑलवेज समेशन। और वेरिएंस आप पढ़ते हैं दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। चलो अब इस टर्म का यही फॉर्मूला हो गया 1 by n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। हाँ बस यही हो गया। fi भी है, वो फॉर्मूला में है fi, बट यहाँ fi नहीं दिया हुआ है ना, तो जरूरत नहीं है उसकी। मैम एक बार पूरा सॉल्व करके दिखा दीजिएगा तो फिर बन जाएगा। वही कर रहे हैं, बता रहे हैं, अभी हम वो कर ही रहे हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 20.25 आएगा मेरी 20.25 आएगा। 20.25 आएगा। 4.5 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यस मैम 20.25 आएगा। 20.25 अच्छा 20.25 ठीक है 20.25 25
नेक्स्ट का है 25. 25 5 का स्क्वायर 0.25 ना। विश्वजीत बोल रहे थे ना पॉइंट भी है यहाँ पे 0.5 है ना, सो 0.25 हो जाएगा। 1.5 को अगर 2.25 2.25 2.25 ठीक है। नेक्स्ट टर्म 12.25 3.5 का 12.25 25 चलो ठीक है, ये भी आ गया। ये क्या था, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मैम अगर हम एक ही में निकाल ले तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते तो हम इसमें भी निकाल सकते हैं ना। इसमें कैसे निकाल लोगे, इसमें निकाल लोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ये वाला कैसे आएगा, निकाल सकते हो। नो मैम, तो फिर No, प्रोडक्ट नो मैम एंड ईच कॉलम हैव विद देयर ओन इम्पोर्टेंस, तो नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे हम। मैम बड़ा लंबा है लेकिन ये प्रोसेस। उसका शॉर्टकट भी है। मैम शॉर्टकट ही बता दीजिए, निकालते निकालते इसके चक्कर में एग्जाम में शॉर्ट ये सारा कैलकुलेशन कर कैसे रहे हैं आप, मैनुअली कर रहे हैं? मैम यस मैम। मैम नहीं करेंगे, मैम कोरिलेशन में सिर्फ एक ही मेथड है ना, इसी के अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन बनेगा सारा। बस सारा क्वेश्चन यही बनेगा। चेंज मैम अब मीन मीडियन मोड की तरह तो नहीं है ना, इसका वो उसका वो उसका वो, नहीं वो सब कुछ नहीं सब सही है। होगा। बस इसी में चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल लगा के जैसे करते थे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, बस इतना होगा। अब इस टर्म का स्क्वायर बताओ, चलो बोलते जाओ। 3.75 इंटू 14.0625 3.75 14.065 0625 625 ना लिखने की जरूरत नहीं है, 3 डिजिट काफी है हमारे लिए। नेक्स्ट टर्म 0.525 मैम, Point? 0.562 0.562 यस मैम। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25 ना, 0.225 होता है ना, 5 है ना ये, मैम 0.25 है हाँ तो 0.25 का क्या होगा, मैम। 0.065। यस मैम 0.0625 होगा। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे, 0.5 बोल 0.5 समथिंग कुछ बोल रहे थे, 0.625 ठीक है। नेक्स्ट टर्म 7.75 है, 0.562 0.562 ठीक है। नेक्स्ट टर्म 4.5 का स्क्वायर 18.06 हम्म 18.06 ओके 18.06 ठीक है, मिल गया सारा टर्म। अब इन सब कर लो, इन सबको ऐड कर लो। यस मैम, एक मिनट। ये पोर्शन में इरेज कर दे रही हूँ, यहाँ पे लिखना फिर क्या होगा, फॉर्मूला को रिलेशन का अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था कोवेरियंस, सो कोवेरियंस में ये टर्म, इसका भी टोटल सम चाहिए हमें, किसका मैम? ये टोटल ऑफ दिस का ऑल द रेड कॉलम्स जो भी है ना, यस मैम। सबका। मैम बीच वाले का आएगा आपको ये वाले का 37.25 कौन सा, दिस वन सेकेंड। यस मैम यस मैम सो 1/n कितना था, अंडर रूट करना पड़ेगा क्योंकि आपने वेरिएंस निकाला है, तो अंडर रूट 1/n, n कितना है 4, सो 1/4 क्या टर्म आया है बताओ रुचि, 37.25 37.25 ये आ रहा है। इसके बाद दूसरा वेरिएंस हमारे पास क्या होगा, एक ये सेट होगा और एक टर्म और आने वाला है दैट इज 1/4,
सेकेंड कॉलम, लास्ट कॉलम का सम क्या आ रहा है? मैम एक मैम एक लगता है गलत हो गया कुछ। गलत बताओ। मैम 25 है 2.5। कहाँ पे? मैम ये 0.25 है ना, ये 0.25 है। वही तो। अच्छा हाँ, 20, 12, तो मैम मैम ये कुछ और आएगा इसका 35 हो आंसर। जाएगा, 35 हो जाएगा इसका आंसर। 35, 32, 34 होगा ना, 34 और ये पॉइंट ऐड होके, हाँ 35.25 आएगा। यस मैम। 25, एक मिनट, 35 सीधे 36 आएगा ना। मैम 36 कैसे आ जाएगा? ये 0.25 है, दिस इज 0.25, दिस इज 0.25, दिस इज 2.5, ये 0.25 सब जगह मिलके क्या हो जाएगा? 1, 4 टाइम्स है ना, एक मिनट मैम। दैट इज 1 एंड ये 32, 34, 35 होगा, 36 होगा एग्जैक्टली। मैम 20.25, 0.25, 2.25 और 12.25, मैम 35 आ रहा है। 35 आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो मैम ये 25 है ना, 2.5 नहीं है। 2.5 है, 0.25 है, 0.25 है। 0.25 है मैम। हाँ, ओ सब सही है 0.25, मैम, 35 आंसर होगा। इसीलिए मैम मिस्टेक हो गया मेरा। चलो दिस इज 35। और मैम नेक्स्ट वाले वेरिएबल का 32.74 हो जाएगा। फिर भी कुछ गड़बड़ नहीं किया ना उसमें? क्या मैम? उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं किया है ना? मैम कोई गड़बड़ नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए मैम, फिर दोबारा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। 14 है और ये 18 है। कितना बता रहे हैं अंकित? मैम एक मिनट, 06, एक मिनट, 06 मैम 32.74। 32.74 74। हो सकता है, चलो ठीक है, 32.74, 74, चलो ठीक है, ये भी आ गया। न्यूमरेटर में इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? ये सब, ये सम बताओ रुचि कितना आया उसका? 16 एंड तो मेरा 14 माइनस करोगे एग्जैक्टली 2 आ जाएगा, और ये दो नेगेटिव में है, 1 पॉइंट और पॉइंट, बहुत स्मॉल नंबर आएगा। निकालती हूँ मैम, सब्र मैम थोड़ा। 0.87 सेकंड 12.5 है। 1.25 है। ब्रैकेट में माइनस। और मैम नेक्स्ट वाला कौन सा है? 1.125 है मैम। एक मिनट। मैम 34.125 आएगा आंसर। 34.125, 30 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर से चेक करो। मैम 16.875 सेकंड वाला 16.875 माइनस 0.175 माइनस 0.175, सो 30.5 होगा। ठीक है, ये 30.5 है, और डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड सबको करोगे। ऐड कर दिया था। अच्छा, ये माइनस है ना, सब्सट्रैक्ट होगा ना। यस मैम, यस मैम। चलो ठीक है, इतना आ गया। अब ये कैलकुलेशन करके हमें हटा देना है, बस रिजल्ट आ जाएगा। 30.5 को 4 से डिवाइड करो। किसको मैम? ये जो ऊपर लिखा हुआ है 4 से डिवाइड, जो भी डिवाइड कर रहे हैं। मैम 7.625, 30.5 माइनस डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय, दैट इज इक्वल टू 7.625। 7.6। 0.625। ठीक है, ये मिल गया हमें। दिस बीइंग डिवाइडेड बाय 35 को 4 से डिवाइड करो। मैम 8.75।
8.75 अंडर रूट में है ये, ठीक है, 8.75। मैम एक मिनट करता हूँ। फिर आपके पास मैम ये हो जाएगा 2.95 अंडर रूट करेंगे तो। अच्छा, उसको बाद प्रोडक्ट करके कर लेते हैं। यस मैम। 75 है, इसके बाद इधर आपका 32.74 था, तो सॉरी 32.74 डिवाइडेड बाय 4, 8 पॉइंट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8.185, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो और उसका अंडर रूट करके हटा देना। एक मिनट हम निकालता हूँ। This into 8.75. इसको अंडर रूट करना है मैम। मैम ये हो जाएगा 8.46, अगर अंडर रूट हम कर देंगे तो। 8.46 यस मैम। ये 7 न्यूमरेटर में आया है 0.7625 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 8.46। 8.46। ये डिवाइड कर, यस मैम करते हैं। जो आया दैट इज द आंसर। मैम बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन। रिलेशन है ये। मैम ये 0.90 आ रहा है। 0.90, that means there is a high correlation. This is 0.90, ये जो है यही कोरिलेशन है। मैम इसका तो स्टेप बहुत ज्यादा है, एक भी मिस हुआ तो आंसर सीधे गलत हो जाएगा इसका तो। एक भी मिस हुआ तो आंसर सीधे गलत क्या होगा, आंसर आएगा ही नहीं। यस मैम। यस मैम। के चक्कर में बाकी क्वेश्चंस रह जाएगा। बाकी क्वेश्चंस कैसे रहेगा, ये सारा कैलकुलेशन मैम अगर आधा प्रोसेस सही रहेगा, अगर लास्ट में गलती। देखो कैलकुलेशन अभी लग रहा है ना, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैलकुलेटर से करने कैलकुलेटर वाले नहीं रहेगा ना। रहेगा, अगर ऐसा कैलकुलेशन रहेगा ना, ज्यादा ही सिग्नल खराब नहीं होता है। बहुत नेटवर्क खराब है। देखो आपके पास कैलकुलेटिव क्वेश्चन अगर इस तरह के होते हैं, आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है देन तब भी आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेटर रहेगा, ठीक है। मैम ये क्यूटी वाले जो स्टैटिस्टिक रहता है ना, जिसमें उसमें कैलकुलेटर रहता है, मीन मीडियन मोड, ये सब में कैलकुलेटर एप्लीकेबल है। वही तो बात करें, उसमें कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है, वो कैलकुलेटर मिलेगा आपको, एग्जाम में लेके जाना है, वो अलाउड है। और प्रैक्टिकल में तो कैलकुलेटर नहीं है, वो वाला कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अलाउड होता है। यस मैम। जब भी आप इस मेथड सॉल्व करोगे तो इसमें अलाउड रहेगा, इसी तरह से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। क्लियर है। और देखो हाँ बोलो। क्वेश्चन का आंसर कितना है? 0.10। 0.90, दिस इज 9। हमारा तो 1.1 आ रहा है। 1.1 आ रहा है, 1.1 कभी आ ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल, जिसका भी क्योंकि कोरिलेशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल। पॉइंट है, यस भैया पॉइंट है बीच में। 1.1 भी हुआ तो मोर देन 1 हुआ ना। तो मैम ये जो डिवाइड में 7.625 है ना। हाँ यार आप तो ये मेथड अपनाए हो, ये मेथड कैलकुलेशन मेथड है ना, कैलकुलेशन का एक्चुअल विन मेथड है ये। इसमें आप कैलकुलेशन में करते कि मेरा आंसर 1.1 आया है, मुझे लग रहा है सब आंसर 1.1 ही होगा। 1.1 मैंने कहा ना, 1.1 कभी आंसर हो ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल वाला केस है। मैम एक बार आप डिवाइड करके देख लीजिए, 1.1 आता है। इसलिए मैम इसको कैलकुलेशन मेथड कहते हैं, आपने सॉल्व किया इसको। एक बात बताओ, ये 7 है न्यूमरेटर में, 8 से आप डिवाइड कर रहे हो, ये ग्रेटर देन 1 कभी आ सकता है, मुझे ये बताओ। नो मैम।
कभी पॉसिबल है? यानी ये एक्स और वाई की जो वैल्यू निकाले हो और 26 और 31, एक्स और वाई का क्या मीन निकाले हो क्या? ठीक है, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। अगर ये पहले मैं 7 बोलो, है, पहले किसी को म्यूट करने, बहुत आवाज आ रहा है, कौन है यार? मैं कह रहा हूँ कि आप मैम जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आपकी ही आवाज बहुत ज्यादा अजीब आ रही है। 7 पॉइंट, आपका न्यूमरेटर कुछ और अलग आया है, ये बताओ। नहीं मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो 26 और 31 वैल्यू निकाली है, हाँ, वो एक्स और वाई का दोनों का मीन निकाला है क्या आपने? क्या ये कहाँ पे, ये जो निकाला है ये x31? नो, सम ऑफ दीज टू, ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। 2 मैंने 6 मीन 8 ऐड करो। मैंने मीन प्रोसेस निकाल के निकाला हाँ, तो मैम। मीन निकाला है, मीन मैंने भी निकाला था। हाँ, मीन कैलकुलेट करके निकाला था। 26/4 कर रहे थे। ये 26 को 4 से डिवाइड करो, 1 2 3 4 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, सेम जो आपने आर की लगाया, मैंने लगाया है समेशन ऑफ एक्स वाई बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। फॉर्मूला जो भी लगाएंगे, जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कोरिलेशन चेंज नहीं होगा, ये श्योर रहो। मैम लेकिन सेम आंसर नहीं आ रहा है ना, अगर जो मीन निकाल के बना रहे हैं तो मैम 1.1 ही उनका आएगा, आंसर आप भी फिर से सेम क्रॉस आना चेक चाहिए। अगर कीजिए। जो ये सही है तो फिर उसका भी आंसर सेम आना चाहिए। जैसे इसका आया है 0.90, तो उसका भी हाँ, तो तो सेम आना एक चाहिए, ऐसे नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है सेम, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी कैलकुलेशन मिस्टेक है। और जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको ज्यादा एक्यूरेट माना जा सकता है, क्योंकि आपने जो आंसर बताया है दैट इज 1.1, और ये कभी भी कोरिलेशन नहीं हो सकता। कोरिलेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 1, तो 1.1 जो आ रहा है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इस क्वेश्चन में जो बनाया हुआ है एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, बट इसको हम ज्यादा बेटर आंसर और नियर टू राइट आंसर मान सकते हैं, बिकॉज 1.1 इज नेवर पॉसिबल। मैम ये भी तो पॉसिबल नहीं है, इसका 0.90 आ जाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैम क्योंकि अगर जो दोनों का आंसर तो सेम मिलना चाहिए, थोड़ा भी सेम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने आपको क्या पूछा वो बताओ ना पहले। ये होगा पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है, ये आप क्यों बोल रहे हैं? मैम अगर हम 4.5 को -3.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 4.5 एंड -3.75 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या आ रहा है। 16.8 माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले। 16.75 हो जाएगा, 16.875 4.5 इंटू माइनस 3.75। 16.875 हाँ ठीक है, 16.875 आ रहा है ना। और माइनस 0.5 इंटू 0.25 -0.5 इंटू 0.25 इंटू 0.25। ठीक है, जो भी आएगा नेगेटिव। मेरा कैलकुलेशन में तो कहीं सही नहीं, इसलिए तो मैंने क्रॉस चेक किया आपके कैलकुलेशन में। यहाँ पे आपका नेगेटिव आ रहा है, तो हो सकता है किसी और पोर्शन में ज्यादा पॉजिटिव आ जाए। ओवरऑल सम कर रहे हैं ना हम यहाँ, तो आपका हो सकता है इसमें नेगेटिव वैल्यू ज्यादा दिख रहा हो, किसी और में पॉजिटिव ज्यादा दिखेगा। लेकिन ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है कि 1.1 आ जाए। दैट इज नेवर पॉसिबल, बिकॉज मैक्सिमम कोरिलेशन होता है तो दैट इज 1। मैक्सिमम कोरिलेशन तब होगा जब एग्जैक्टली जो इधर नंबर है वो सेम नंबर कॉपी कर लो। तो करके एक बार चेक कर, आप जिस भी मेथड से बना रहे हो बना के देख लो, एग्जैक्टली यही नंबर आएगा। मान लीजिए इस पोर्शन का हटा दो, इस पूरे पोर्शन को हटा दो, आप यहाँ भी 2 लिख लो, यहाँ 6 लिख लो, सेम कॉपी कर दो नंबर, और ये भी 10 कर लो, तब जो कोरिलेशन आएगा दैट इज 1। वो तब 1 आ सकता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता है। तो 1.1 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या तो आपने देखिए कहीं कुछ मिस्टेक किया हो, करके चेक करिए एक बार, करेक्शन देख लीजिए क्या है, क्योंकि वो श्योर है कि वो गलत ही है। 1.1 तो होगा ही नहीं। किसी एक्सट्रीम कंडीशन
जो 1 आने का कंडीशन है मैंने वो भी आपको बता दिया। ये सेम मैम टॉपिक ये क्या है, मैम ये क्या है, -7 पॉइंट्स ये या फिर 0.75, कहाँ ये ऊपर वाला में -0.75 है। माइनस 3 पॉइंट्स ये ये मैम नीचे 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 7 ये -7.5 है, -7.5 ही है। -7.5 कहाँ दिख रहा है मैम आपको? -0.75 है ना ये। y माइनस ये वाला जो है बीच वाला 4, ये कॉलम यस मैम, उसका हाँ तीसरा जो है 35 वो आ क्या रहा है, 35 आ रहा है ना, दिस इज 35। ये मैम ये फोर्थ कॉलम में जो है मैम इसका वे सम y माइनस y बार का मैम y माइनस दिस इज 32.74 32.74। मैम ये नहीं मैम, इस साइड जो मैम क्वेश्चन थर्ड बनाए मैम y माइनस वाई बार वाले में मैम वो जो 4 वाला -25 के नीचे है ना वो। -7.5 वो पूछ रहे -7.5 पॉइंट है, पॉइंट है वो Minus- -0.75 है। वही ना मैम। फोर्थ कॉलम मैम, इधर से फोर्थ कॉलम। फर्स्ट इसकी बात कर रहे हो, फोर्थ कॉलम। मैम yi माइनस y बार का बात कर रहा है इसमें, वो जो हाँ इसके तो साथ वाला, ये वाला, -0.75 है। -0.75 हाँ इसका कितना आएगा? इसका जो किए हैं वो गलत नहीं है? कैसे गलत है? अगर स्क्वायर करते दोनों का तो इन दोनों का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे 75 और -0.75 करके देखो क्या आ रहा है। 0.75 into 0.75 6.562। ठीक है, गलत कहाँ है? क्रॉस चेक किया मैंने मैम, 0.1 सॉरी 1.0 के आसपास आंसर आ रहा है मैम। 1.0 0 आपका 1.1 का अंतर आ रहा है, 10 डिफरेंस और 1 इधर है। yes, पॉइंट ma'am. हाँ, जो भी डिफरेंस आ रहा है ये आंसर पॉसिबल नहीं है, इतना जान लो। 1.1 कभी आएगा नहीं। आप ये केस कंसीडर करके देख लो ना, दोबारा से बना के देख लो क्या आ रहा है। 1 आएगा इस केस में। नहीं मैम, एक्चुअली मैंने बना जो निकाला है प्रोसेस, जैसे हमारे पास फॉर्मूलाज होता है अंडर समेशन ऑफ x y by x स्क्वायर डॉट y। फॉर्मूला कोई भी यूज करोगे ना, आंसर डिफरेंट नहीं आ सकता। और कोई भी फॉर्मूला से अगर ये आंसर आ रहा है दैट इज नॉट वैलिड। कोई भी फॉर्मूला आप यूज करें, पूरे वर्ल्ड का कोई सा भी फॉर्मूला आप डिराइव करके भी यूज कर रहे हैं, इन दैट केस भी ये पॉसिबल नहीं है। 1.1 कोरिलेशन हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली मैंने बताया ना, परफेक्ट पॉजिटिव। यहाँ पे 2 पे एग्जैक्टली 6 पे 6 आ रहा है, 8 का 8 ही कॉपी हो जा रहा है। इससे ज्यादा भी रिलेशन पॉजिटिव हो सकता है क्या किसी का? नहीं हो सकता। इस केस में 1 आ जाएगा। 1 से ज्यादा कभी हो नहीं सकता रिलेशन। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, कोई भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी फॉर्मूला यूज करें, दैट आंसर इज नॉट वैलिड। आई सेड आपके फॉर्मूला में मैंने क्वेश्चन यूज नहीं उठाया है। मैम ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक दे के छोड़ दीजिए, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बना के लाएंगे। देखते हैं, उससे तो पूरा हो जाएगा ना कि क्या है। यस मैम, दे दीजिए। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन का सेट ही भेज रही हूँ, उस पर बना के देखो। ओके मैम। एक मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस। फॉर्मूला कुछ भी यूज करोगे वो आंसर आ ही नहीं सकता। अगर आता है दैट आंसर इज नॉट। फॉर्मूला भी कोई प्रॉब्लम है ऐसा नहीं कहा जाता।